नमस्कार दोस्तों, इंडिया में P2P बहुत खतरनाक यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है। एक रिसेंट मैंने न्यूज देखा जहाँ पे एक बंदे अकाउंट में जो टेररिस्ट ग्रुप है वहां से पैसा आ गया था, रोटेट होते हुए आ गया था, उसका अकाउंट भी फ्रीज हुआ। पुलिस थाने का चक्कर भी लगाने पड़ रहा है और पूरी फैमिली यहाँ पे परेशान है, उनको भी थाने जाने पड़ रहा है। तो यहाँ पे लगातार इंडिया में P2P स्कैम बढ़ रहा है, बैंक फ्रीज हो रहा है। तो ऐसे में ये वीडियो उन सभी अपने यार दोस्तों को भेजो जो बहुत ज्यादा P2P यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बताऊं, इंडिया में मोस्टली P2P सब इसीलिए यूज करें कि उन्हें क्रिप्टो टैक्स से बचाया जा सके। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा लीगल, आपको P2P भी नहीं करना है, कैसे आप लीगल तरीके से क्रिप्टो टैक्स बचा सकते हैं। और अगर आप 12 लाख तक कमाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बस 10% क्रिप्टो टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं क्रिप्टो टैक्स बचाने का। तो चलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए। मेन बात हम करते हैं, ये P2P स्कैम क्यों बढ़ रहा है। रिसेंटली यहाँ पे बाइनेंस, बाइबिट, इन सब वेरीफाइड एक्सचेंज पे यहाँ पे बड़ा P2P स्कैम देखने को मिला है। सोचो, जो बाहर टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू P2P ले रहा हूँ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वेरीफाइड यहाँ पे एक्सचेंज है उन पे P2P स्कैम चल रहा है। यहाँ पे आप जब P2P करते हो तो अगला बंदा फेक स्क्रीनशॉट भेज रहा है आपको, फेक स्क्रीनशॉट देके बोलता है पेमेंट हो गया, और आप यहाँ पे फंड रिलीज नहीं करते, आपका फंड फ्रीज हो जाता है। बहुत सारा इशू देखने को मिल रहा है, फिर आपको हर जगह दौड़ना पड़ रहा है। प्लस यहाँ पे ये भी देखने को आ रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है उसका पैसा गलती से आपके अकाउंट में आ जा रहा है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज। अब आपके अकाउंट में चाहे 10,000 रुपए हो या फिर 10 लाख हो या फिर 10 करोड़, एक बार आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे दिल्ली जाना पड़ेगा, हर जगह आप परेशान हो जाओगे। और गलती से आपके अकाउंट में अगर जो ये टेररिस्ट वाले फंड का इनका आ जा रहा पैसा, आप बहुत सारी न्यूज देख सकते हो, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, आप परेशान हो जाओगे, पूरी लाइफ आप पुलिस की निगरानी में रहोगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे बेहतरीन मेथड बताता हूँ आपको कैसे क्रिप्टो टैक्स से बचना है। तो यहाँ पे इंडिया में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए P2P यहाँ यूज करते हैं, INR के थ्रू USDT खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे आप बता दूं, बहुत सारे लोग को लगता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में टैक्स नहीं देना। हाँ, नहीं देना, लेकिन आपको याद रखना है, आप अगर INR के थ्रू USDT, ये जो USDT है ना, ये एक डिजिटल एसेट में आता है। अगर आप 100 USDT यहाँ पे लेके ट्रेडिंग करने जा रहे हो और आपने 150 यहाँ पे USDT कर लिया, तो उस 50 USDT पे आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा इंडियन लॉ के हिसाब से। यहाँ पे डिजिटल एसेट के प्रॉफिट पे आपको फ्लैट 30% टैक्स, 1% TDS भी लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप INR में भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। आप अगर INR में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो आपको 0% टैक्स देना है। कहां तक? आप यहाँ पे 7 लाख तक रिबेट पा सकते हो। 7 लाख के इनकम पे आपको 0% टैक्स देना है, क्योंकि आप INR से कोई क्रिप्टो नहीं खरीद रहे, आप INR से USDT नहीं खरीद रहे, आप INR से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए टिप्स है जो लोग बस फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए USDT यूज कर रहे हैं। और अगर आपको INR में फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो आपको मेरा ये वीडियो मिल जाएगा CoinDCX का। यहाँ पे डिटेल मैंने आपको बताया है कैसे आप INR में फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। प्लस यहाँ पे एक और मजेदार चीज बताऊं, अगर आपने CoinDCX पे अकाउंट नहीं बनाया है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आप मेरे थ्रू यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं तो आपका जो ट्रेडिंग फीस है वो 20% कम हो जाएगा। और एक जो फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाला है, अगर उसकी ट्रेडिंग फीस 20% कम हो जाती है तो महीने में अच्छा खासा पैसा बचा लेगा। तो इस मौके को मत जाने दो, आपको अकाउंट बनाना है, मेरे थ्रू बनाओ, आपको यहाँ पे बोनस भी मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका जो मैक्सिमम लोग USDT का यूज कर रहे हैं, P2P का यूज कर रहे हैं। वो दरअसल सेंट्रलाइज से ना सेलेक्ट के DeFi पे जा रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क। वहां पे भी इशू देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप कितना भी इन वॉलेट पे पैसा रख लो, एक टाइम पे आपको वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में मंगाना ही पड़ेगा। अब वो तो डायरेक्ट UPI बैंक ट्रांसफर तो आपको देंगे नहीं, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे P2P का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए ऑप्शन ये है कि आप ऑक्टो यूज करो। ऑक्टो में आप UPI के थ्रू क्रिप्टो खरीद भी सकते हो और ट्रांसफर भी काफी इजी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, CoinDCX, ऑक्टो, दोनों का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके यूज करो। और मैं तो रिकमेंड करूंगा, जो INR का फ्यूचर ट्रेडिंग है बहुत ही बेस्ट है। प्लस यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर आपका जो क्रिप्टो है USDT है वो अदर एक्सचेंज पे पड़ा है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, ये आप देख सकते हो। सबका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा।
इस पे आप क्लिक करोगे, क्या होगा यहाँ पे आपको मैं प्रॉपर बताया, अगर आपका पैसा ट्रस्ट वॉलेट में है, बाइनेंस में है, बाइबिट पे है, उसको कैसे कॉइन डीसीएस में भेजना है, फिर उसको कैसे यूएसडीटी को अपने जो कॉइन डीसीएस भेजोगे अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस आपको करके बताया है, तो हर चीज आपको इन दोनों वीडियो में मिल जाएगा। अब चलिए बात करें यहाँ पे P2P स्कैम लोगों के साथ किस लिए किया जा रहा है। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 4-5 ऐसे बड़े कारण हैं जहाँ पे P2P स्कैम हो रहा है। पहला जो है फेक पेमेंट प्रूफ, यहाँ पे लोगों को फेक पेमेंट प्रूफ दिखाया जा रहा है। स्कैमर्स यहाँ पे मैं न्यूज देख पा रहा हूँ, स्कैमर्स यूपीआई का फेक स्क्रीनशॉट भेज देते हैं और बोलते हैं पेमेंट हो गया। न्यू यूजर वेरिफिकेशन नहीं करते और पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, उनके साथ स्कैम हो जाता है। यहाँ पे फिर दूसरा स्टोलन बैंक अकाउंट का यूज हो रहा है। बहुत लोग हैक जो बैंक अकाउंट है उनका यूज करके म्यूल बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं, बाद में बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और एक्सचेंज आपसे प्रूफ मांगता है, आप दोनों तरीके से फंस जा रहे हो। ऑफ प्लेटफॉर्म डील हो रहा है यहाँ पे P2P में। अगर जो थोड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं, टैक्स बचाने चक्कर में थोड़ा अलग ही इलीगल रास्ता अपनाते हैं, वो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बोलते हैं चार्ज कम दूंगा, यूनिवर्सिटी का रेट हाई दूंगा, वहां पे P2P यूज कर रहे हैं, वहां पे भी स्कैम में फंस जा रहे हैं। और अगर उसमें एक बार फंस गए तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। सबसे ज्यादा लोग इसलिए बर्बाद हो जा रहे हैं कि उन्हें हाई प्रीमियम का लालच दिया, जैसे मार्केट में एक यूनिवर्सिटी का प्राइस 87 है, तो वो बोलते हैं मैं आपको 95 का दूंगा, और वहीं पे बड़ा कांड होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो बाइनेंस और बाइबिट के साथ इशू देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बाइनेंस ने भी कंफर्म किया है कि ये जो स्कैमर है फेक केवाईसी डॉक्यूमेंट देते हैं। बस कहने कोई केवाईसी होता है एक्सचेंज पे, यहाँ पे किसी का भी आधार पैन दिखा के अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि उसकी फोटो जो होती है बहुत स्मॉल होता है। इस तरीके से यहाँ पे वो केवाईसी कर लेते हैं, उसके बाद वहां पे स्कैम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे P2P स्कैम से कैसे बचें, यहाँ पे सबसे पहले कभी भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे डील ना करो, क्योंकि ये सबसे खतरनाक मेथड है जो आप P2P का यूज कर रहे हो। अगर आप जो मर्चेंट से ले रहे हो तो पेमेंट वेरीफाई कर लो, और जो पेमेंट कर रहा है उस पर देखो वेरिफिकेशन टिक हो, ये होना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज, मिसमैच नेम से बचो। कभी कभी क्या होता है, आप जब P2P मर्चेंट देखते हो, जो बड़ी एक्सचेंज है, वहां पे देखते हो एक बंदे का नाम रमेश है, वो आपको मैसेज कर रहा है, उसका वेरीफाइड नेम रमेश है, वो किसी और नेम से भेज रहा है, या फिर आपको मैसेज करके बोलता है कि अरे भाई मैं अपने दोस्त या फिर फैमिली मेंबर के नाम से भेज रहा हूँ, इस नाम से आएगा। तो यहाँ पे समझ जाना आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। वो बहुत बड़ी मनी जो चेन है उसको चला रहा है, उसमें एक भी अगर बंदा फंसा तो आपका भी अकाउंट जाएगा। तो सिंपल जो वेरीफाइड बंदा है उसी से पैसे लो। और अगर यहाँ पे सस्पिशियस पेमेंट होता है तुरंत एक्सचेंज की रिपोर्ट करो, और यहाँ पे प्रूफ रख लो, स्क्रीनशॉट रख लो। कल को अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो तो आप दिखा सको ये बंदा था, इसने पेमेंट किया। तो जब भी आप P2P कर रहे हो स्क्रीनशॉट रखते जाओ पेमेंट का, वो स्क्रीनशॉट जो भेज रहा है उसका, ताकि कल को आप बच सको। क्योंकि प्रूफ अगर आप रहेगा तो आप इजिली अपना अकाउंट अनफ्रीज भी करा सकते हो, और यहाँ पे इलीगल चीजों से भी बच सकते हो। पुलिस भी आपको आराम से आपका जो प्रूफ देके छोड़ भी सकती है। अब यहाँ पे पुलिस क्या कहती है कि ये अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। पुलिस का कहना है कि अगर स्कैमर किसी और को फ्रॉड करता है, फिर उस फ्रॉड का पैसा आपके बैंक में आता है P2P बायर के थ्रू, तो बैंक CID को रिपोर्ट करता है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। चाहे आप इनोसेंट ही क्यों ना हो, तो वो पैसा अगर 10 रुपए भी आ गए तो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस है, तो इन सब चीजों से बच के रहना है। और मेरे हिसाब से मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैक्सिमम इंडिया में P2P जो यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि उन्हें फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, और बाद में वो पैसा तो बैंक अकाउंट में मंगाना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आप INR में फ्यूचर ट्रेडिंग करो। मेरी बात मानो, आपको मैं बार बार करने, एक दिन ट्राई करो, 1 दिन 2 दिन ट्राई करके देखो, आप INR में फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे, ये आपको ज्यादा स्मूथ लगेगा। यूपीआई के थ्रू यहाँ पे आप पेमेंट भी कर पाओगे, विदड्रॉ कर पाओगे, डिपॉजिट कर पाओगे, हर चीज स्मूथ चलेगा। और ये नॉर्मल टैक्स स्लैब में आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई डिजिटल एसेट बाय नहीं कर रहे हो। अगर आप मेरी बात करके नहीं गूगल कर लो, या फिर ये चैट GPT से पूछ लो कि अगर मैं INR के थ्रू फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ क्रिप्टो में, तो मैं कैसे टैक्स दूंगा, किस टैक्स स्लैब में आऊंगा, ये पूछ लो। और चैट GPT का भी यही जवाब होगा, आप इंडिया का जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है उसमें आओगे, 7 लाख तक रिबेट पाओगे, वहां पे आपको 0% टैक्स होगा। 12 लाख तक 10% है, उसके बाद 15% और 30%। और यहाँ पे तो काफी सारे लोग 12 लाख रुपए भी कमा के उस पर 0 टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि डिडक्शन अलाउ है। किसी न तरीके से वो अपना खर्च दिखा देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप नॉर्मल स्लैब में आ जाते हो तो आप अच्छा खासा टैक्स में भी पैसे बचा सकते हो लीगल तरीके से, और बहुत सारे स्कैम से आप बच जाते हो। तो मेरे हिसाब से कॉइन डीसीएस आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और आपको अगर यकीन ना हो तो आप एक बार यूज करके देखो, और यूज करने के बाद एक्सपीरियंस आप कमेंट करो, और नहीं अच्छा लगे तो आप अदर एक्सचेंज पे जाके करो, लेकिन वो रिस्क आपको बना रहेगा। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, आप यहाँ पे मेरे थ्रू साइन अप करो, आपकी जो ट्रेडिंग फीस है वो 20% कम होने वाली है। तो इंडिया में अगर P2P स्कैम से बचना है, अकाउंट फीस से बचना है, और आप इनोसेंट फैमिली से आते हो, सीधे साधे घराने से आते हो,
तो इस P2P स्कैम से बचो। लीगल तरीके से अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग करोगे आप लाइफ टाइम तक ट्रेडिंग करते रहोगे, आपको कोई इश्यू भी नहीं होने वाला। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से गाइड कर पाया होगा कि इंडिया में कैसे P2P स्कैम हो रहा है, कैसे उससे बच सकते हैं और कैसे अच्छे तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग करके INR में आप टैक्स भी बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जहां पे मैं आपको ऐसे अपडेट देता रहता हूं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए हम नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।